पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, लुइस एल हे की किताब मिरर वर्क में लिखा है कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और खुद से प्रेम करने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए मैं एक मूवी का डायलॉग बोलना चाहूँगी और वो है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी मूवी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जैसा कि मैंने बोला कि और आज का प्रोग्राम मैंने शुरू किया उससे पहले मैंने बताया कि सेल्फ लव और खुद से प्रेम करना कितना ज़रूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सेल्फ लव, हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने आप को बेहतर रखने के लिए कितने सिंसियर हैं। बल्कि जिंदगी जीने का जो आधार है, हमारी लाइफ में जो सिंसियरिटी का जो आधार है, हम कितने अच्छे से भोजन करते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितने लगन से अपने आप के लिए जीते हैं। सेल्फ लव वर्ड एक तरह से नया है जी। लुई हे के कारण हमारे पास ये बात समझ में आ गई कि इसे सेल्फ लव कहते हैं, है ना। पहले हम इसको बेहतर जिंदगी बनाने के हिसाब से सिर्फ सोचते जानते थे। जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, हम वास्तव में अपने सेल्फ लव के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सेल्फ है, अगर हम इसका जब आध्यात्मिक रूप से इसका हम समझें तो ये सेल्फ का दायरा बड़ा होता जाता है ना। और अल्टीमेटली जब हम वननेस के तल पे जाएं तो ये अद्वैत की अवस्था आ जाती है ना। वन सेल्फ, देयर इज वन सेल्फ, देयर इज वन कॉन्शियसनेस, है ना। तो सेल्फ लव वर्ड अपने आप में बहुत गहरा है। इसके सामान्य मायने ज़्यादातर लोगों के लिए बात ठीक है कि हम अपने से प्यार करते हैं, हम अपने को अच्छा रखना चाहते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन जब इसके आध्यात्मिक मायने में जब हम आएंगे तो ये सेल्फ अध्यात्म में है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। बिल्कुल। तो सेल्फ लव सिंपल लेवल पे सिर्फ है कि एक मोटिवेशनल बातें लगती हैं, है ना। एक हम लाइफ में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में ही जब ये सेल्फ जाता है फिर तो ये आत्मज्ञान और आध्यात्मिक खोज की बात हो जाती है। तो इसलिए बहुत लोगों को अभी सेल्फ लव का मायने भी ठीक से नहीं पता। जब लुई हे में डूबेंगे, जब अध्यात्म में डूबेंगे, तो सेल्फ का मायने भी पता चलेगा और लव का भी मायने पता चलेगा और सेल्फ लव का मायने पता चलेगा जी। तो ये कंसेप्ट ज्यादा डीप है जी। तो ये कंसेप्ट मैं चाहता हूँ फैले, इसलिए मैं लुई हे को प्रमोट करते रहता हूँ कि जितना हम लुई हे को पढ़ेंगे ना, उतना हमारे लिए हेल्दी होना उतना इजी हो जाएगा जी। लुई हे नाम सुना है, लेकिन हम उस बुक को ये सोच के हम बहुत बार लगता है कि हमें तो बस पॉजिटिव थिंकिंग की बातें बताइए, मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूं ही, है ना। हमें लाइफ में कोई भी माइनर भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, लेकिन हम उसको समझते हैं कि ठीक है, लाइफ है तो हेल्थ प्रॉब्लम रहती ही है। अगर हम सेल्फ लव के कंसेप्ट को समझते हैं तो हम उस पर माइंड से काम करते हैं। हम अपने हेल्थ इश्यूज को सीरियसली नहीं ले रहे, यह भी सेल्फ लव की कमी है। हम सोचते हैं ठीक है, जिंदगी है तो प्रॉब्लम तो रहेगी, बीमारी तो रहेगी, ये भी सेल्फ लव की कमी है जी। सेल्फ लव अपने आप में बहुत गहरा कंसेप्ट है और सभी को इस पर काम करना चाहिए। जितना हम काम कर लेंगे उतना हेल्दी होना इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया सेल्फ लव के मायने। तो हमारे साथ आज के हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मैं बिंदिया बोल रही हूँ उड़ीसा से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मुझे ना इमोशनल चार्ज बहुत होते हैं सर, और मुझे किसी के प्रति मेरे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, मेरे जेलसी के भाव आते हैं, तो मुझे उसको दूर करना है। मैं जान पा रही हूँ मेरे को इमोशनल चार्ज हो रहे हैं, पर मैं उसको कैसे ठीक करूँ सर? इमोशनल चार्ज से क्या मतलब है बिंदिया जी आपका? इमोशनल चार्ज यानी कि मैं दूसरों को कुछ करते हुए देखती हूँ कुछ भी, तो मेरा चार्ज होता है, यानी कि मैं डाउन पड़ जाती हूँ, मेरा
मतलब नेगेटिव इमोशन यानी कि जेलेसी का भाव आ जाता है मुझे तब, चार्ज मतलब। यह वर्ड तो और मेरी बॉडी में फिर मुझे थोड़ा पेन भी होता है फिर, जी नेगेटिव इमोशन। बिंदिया जी, मैं आप क्या आप इनका प्रश्न समझ पा रही हैं? जी, वो कहना चाह रही हैं कि नेगेटिविटी, जैसे वो किसी को कुछ करते हुए दिख रही हैं तो उनसे जेलसी फील कर रही हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी का भाव बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं, ये बताना चाह रही हैं। नहीं तो जब हम किसी को अच्छा काम करता हुआ देखते हैं तो हमें तो इंस्पायर होना चाहिए कि मैं भी ऐसा काम करूं, जी है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको सेवा करने से, स्पिरिचुअल सर्विस करने से हेल्प होगा, है ना? जब भी हम किसी व्यक्ति को अच्छा काम करता हुआ देखें तो हम ये सोचें कि मैं भी ऐसा अच्छा काम कैसे करूं। तो आप ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार करना शुरू कर दें, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो लोगों को दिखाना शुरू कर दीजिए, लोगों को ध्यान क्यों करना चाहिए ये बताना शुरू कर दीजिए। हम सेवा की जिंदगी जिएंगे तो हमारा सारा समय जो है वो अपने आप को और दूसरों को अपलिफ्ट करने में जाता है। हमारे पास जेलसी करने के लिए समय ही नहीं बचता। जेलसी का एक जो है बहुत ही लो वाइब्रेशन वर्ड है कि हम फालतू बैठे हैं, हमारे पास टाइम इतना एक्स्ट्रा है कि हम जेलसी करने में समय खर्च कर रहे हैं। अगर हम सीखने पे या सिखाने में अगर हम व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे जेलसी छोड़िए, अगर जब आप सेवा ठीक से करने लग जाते हैं, जब आप दूसरों को हेल्प करने लग जाते हैं, तो जब आपको कोई आपकी शिकायत कर रहा हो और उस शिकायत में कोई वजह नहीं, आपको पता है कि वो बात सुनी सुनाई बोल रहा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो आप उसको बहुत लाइटली इग्नोर कर पाते हैं। आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं जाता कि मैं उसको जस्टिफाई क्यों करूं। तो सेवा की जिंदगी हमें जीनी है। हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हमने लो रखा है कि हम दूसरों के अच्छे कामों को देख के भी हम इमोशनली चार्ज या डिस्चार्ज, ये मेरे लिए नया शब्द है, लेकिन अगर जेलसी की भावना है तो जेलसी की भावना से दूर आने के लिए हमें सेवा का रास्ता अपनाना चाहिए, वही अच्छा तरीका है। PSSM में ध्यान का अभ्यास और ध्यान का सेवा प्रचार दोनों को महत्व दिया गया है। जितना ध्यान करने का महत्व है उतना ही दूसरों को ध्यान के बारे में बताने का महत्व है। तो आप ध्यान सिखाइए, ध्यान के बारे में बोलिए, सर्विस कीजिए, समाज सेवा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपना समय अच्छी चीज़ों में लगाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि सर ने बताया कि नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए तो आप जो है पॉजिटिविटी ज़रूर फील करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो मैडम बोलिए। जी, नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? रेनू। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है सर से कि मैं 65 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ। जी मैम, पूछिए। मेरा सवाल है, मेरे राइट नी में मेनिस्कस में कुछ टेयरिंग हो गया है एक जर्क आने से, तो क्या एक्यूप्रेशर से ये ठीक हो सकता है? एक्यूप्रेशर जी, ध्यान से रेणु जी ठीक हो सकता है। ध्यान एक्यूप्रेशर से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ध्यान से जो हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं उसमें हेल्प लेने के लिए हम साथ में एक्यूप्रेशर को थोड़ा जोड़ सकते हैं। एक्यूप्रेशर अकेला ठीक शायद ना कर पाए, क्योंकि एक्यूप्रेशर में सिर्फ एक नाड़ी पे, 2 नाड़ियों पे काम करते हैं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारी सभी 72,000 नाड़ियां और 7 चक्रों पर काम होता है। तो ध्यान को सीखिए, ध्यान को कीजिए और नियम से कीजिए। दिन में 24 घंटे में हमें 2 घंटे 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। और ध्यान में जब बैठते हैं तो ध्यान में बैठने से पहले आप थोड़ा अपने आप को शिथिल करके और थोड़ी सी प्रार्थना करके थोड़ी दिव्य शक्तियों से जुड़कर ध्यान करें, है ना। ध्यान जो है, हम ध्यान के महत्व को हम शायद अभी नहीं समझ पाए हैं। ध्यान एक्यूप्रेशर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो ठीक से ध्यान को अपनाएं और ध्यान करने के साथ साथ, एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप अफर्मेशन को भी सीख सकते हैं, जो हमारे भीतर पॉजिटिविटी चाहिए हमें कि मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। अफर्मेशन से पॉजिटिविटी आती है ना। ये विश्वास, ये पता चल जाता है, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ध्यान से मेरा ठीक होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो शायद ठीक हो ना हो, लेकिन जब विश्वास है तो पूरी तरह से ठीक होगा। तो लुई हे को पढ़िए और ध्यान को ठीक से अपनाइए और एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, आप ठीक होंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, तो ध्यान करिए, आप में बदलाव ज़रूर होगा। हमारे साथ आज के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरा आपका नाम नाम? दृष्टि। जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी मैम। अम, मैम पूछिए अपना सवाल। जी, लास्ट महीने क्या था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जी। मैं बाथरूम में गिर गई थी, तो मेरा सिर फट गया था, जी। तो फिर स्टिचेस आए थे। तो अभी ऐसे रिकवरी पीरियड चल रहा है, बट क्या है, चेहरे पे निशान आ गए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है जो स्टिचेस के मार्क्स हैं? जी। हमें सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है कि हम जो विजिबल स्टिचेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग और पर्सनल एनर्जी लेवल पे कम फोकस कर रहे हैं, है ना। जो चेहरा दिखता है वो अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी एनर्जी लेवल हमारी अच्छी हो, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो। जो दूसरे देखते हैं, दूसरे समझते हैं, हम उसको इतना महत्व क्यों देते हैं कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं, है ना। तो लुई हे को आप ठीक से पढ़ें। परिवर्तन नाम से 15 वीडियो का एपिसोड पीएमसी हिंदी पे आपको मिलेगा, वो आपको देखना चाहिए। यूट्यूब पे डालिएगा परिवर्तन, यू कैन हील योर लाइफ, तो वो वीडियोज आ जाएंगे। पहले अपने माइंडसेट को ठीक करें। क्या चेहरा है वो बाद में ठीक होगा, पहले माइंडसेट ठीक होगा। अगर हमारा माइंडसेट ठीक है तो हीलिंग फास्ट होती है, प्रॉपर होती है। अगर माइंडसेट ठीक नहीं हो तो आप 10 जगह इलाज कराते रहिए, फिर भी कोई बात नहीं बनती है। तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है ना, क्या दिखता है वो महत्वपूर्ण है, या हम अपने आप को, अपने बारे में जो फील करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो सेल्फ लव पे पहले काम कीजिए। जब सेल्फ लव पे काम कर रहे हो फिर आप पूछिएगा कि मैं कैसे चक्रा पे और नाड़ियों पर, एक्यूप्रेशर पे काम करूं। तो आपको चेहरे को भी सुंदर बनाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट या चक्रा के बारे में बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसा कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने बताया कि सेल्फ लव, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? लोनारा से, नाम नर्मदा है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। अच्छा हाँ। हेलो, मैं पूछ रही कि मैं 4 बजे से भी ध्यान करने के लिए बैठती हूँ, तो बोले मुझे चीख सताती है, बहुत चीखें आती है, नाकों से पानी भी आता है, खुजली भी आती है, तो मेरा ध्यान और पलट जाता है, फिर ध्यान में बैठ नहीं पाती। तो इसका इलाज पूछ रही हूँ। क्या नाम है आपका? नर्मदा। नर्मदा। नर्मदा जी, सिर्फ ध्यान से आप कभी ठीक नहीं होंगे। ध्यान प्लस स्वाध्याय प्लस सज्जन सांगत्य, ये पत्री जी का फॉर्मूला है। आपको जितना ध्यान करना जरूरी है उतना ही पढ़ना भी जरूरी है। यू कैन हील योर लाइफ की किताबें आप खरीदिए, मंगाइए और इसको पन्ना बाय पन्ना, लाइन बाय लाइन पढ़िए, है ना। सिर्फ ध्यान आपको फायदा नहीं करेगा, ध्यान प्लस कंसेप्ट को समझना। ध्यान में हम आंख बंद करते हैं और अपने भीतर उतरते हैं, है ना। हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ये ऊर्जा हमारे भीतर किस तरह से काम करती है आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक सिर्फ आंख बंद करके बैठने से भी कोई बात नहीं बनती है। ध्यान आप सुबह सुबह करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में आधे घंटे, 1 घंटे समय निकाल के पढ़िए। छींकें आती हैं या हमारी इम्यूनिटी डाउन है, वो किस कारण से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है ना, वो थोड़ा समझना होगा, चिंतन करना होगा। जब स्वाध्याय करते हैं तब हम चिंतन कर पाते हैं। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। छींकें आ रही हैं, अगर इम्यूनिटी डाउन है तो ये कौन से चक्रा की कमी है ना। जब समझेंगे, मणिपुर चक्रा पे काम करना शुरू करेंगे, तो जाके बात बनेगी। यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए, आपको तब ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नर्मदा जी, अपने सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि यू कैन हील योर लाइफ जो किताब है उसको अगर लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगी तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मैंने अभी अभी फोन किया था, अपना नाम बताया था, प्रगति घोष। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली ऐसा है कि हम काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी। ओके,
तो मुझे दो मेजर इशू है जो कि डॉक्टर्स इसका कोई सोल्यूशन बता नहीं पा रहे। एक तो ये है कि मुझे मुंह में बहुत सलाइवा आता है, बहुत ज्यादा हाइपर सलाइवेशन होती है। जी। ओके। और दूसरा जो है कि मुझे सलाइवा निगलने पर मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब जैसे हम किसी से फोन पर बातें भी कर रहे हैं या बातें करते करते भी हम ब्लोटेड, यानी मेडिकल के अनुसार इसको एयरोफेजिया कहा जाता है, जहाँ की इंसान मतलब बहुत ज्यादा एयर गल्पिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो जी। फिर डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मेडिकल इसका सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा है। हम करीब 4 साल से इन दोनों समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी जी। रेणु घोष जी, मेडिकल में हर एक चीज का इलाज है नहीं, स्पिरिचुअलिटी में है। स्पिरिचुअलिटी में आप समझेंगे कि अगर मुझे एरोफेजिया हो रहा है तो इसका कारण, इसका संबंध किस चक्र से है ना? इसका संबंध मणिपुर चक्र से है। तो जब आप मणिपुर चक्र को ठीक करना सीखेंगे ध्यान के माध्यम से, तो आपकी बीमारी ठीक होगी। आपको पीले रंग के फूलों के पास बैठकर ध्यान करना चाहिए, तो इससे आपको आपकी समस्या का जो है निदान होगा। और 7 चक्र के बारे में समझिए और यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। जब चक्र आपके ठीक होंगे और आपका कंसेप्ट, मेंटल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट की मेडिकल साइंस में इलाज है, मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, आध्यात्मिकता पंच कोशों में इलाज है। अगर हम अपने 5 कोशों को समझ जाएं, अपने आप को भीतर से समझ जाएं, तब इलाज है। जब आपके कंसेप्ट ठीक होंगे, जब आपका माइंडसेट ठीक होगा, तो हीलिंग तो बहुत इजीली हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जो जो क्रियाएं सर ने बताई हैं आप वो ज़रूर करेंगी, अपने आप में बदलाव ज़रूर पाएंगी। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शांति देवी जी और पंजाब तो बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है जी, मैं नींद नहीं आती, 2 या 4 गोलियां खा के सोना पड़ता है। जी। गोली खाना बंद, मैं 15 साल तो नींद की गोली खा रही हूँ। 15 साल और भी खाते रहेंगे तो भी ठीक नहीं होंगे। गोली को कम करने की फिक्र करें और समझिए नींद कब आता है, कैसे आता है। आपको पैदल चलना है, आपको थोड़ा वॉकिंग एक्सरसाइज करना है। सिर्फ हम घर में बैठे रहते हैं, कुछ हमारा मूवमेंट बहुत कम होता है, तो शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम अपने HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। आपको डेली वॉकिंग करना है, सुबह शाम आधे घंटे। और छोटी उंगली के लाइन में यहाँ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। वॉकिंग करेंगे और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाएंगे, तो आपको नींद आने लग जाएगी। गोलियों पे निर्भर रहेंगे, सोचेंगे कि गोलियों से मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। और आप गोलियों का डोज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि आपकी समस्या और बड़ी होती जाए। आध्यात्मिकता को समझें, ऊर्जा को समझें, प्रकृति के साथ वक्त गुजारें, वॉकिंग करें, तो आप ठीक होंगे धीरे धीरे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर मैं मैम के ही क्वेश्चन को आगे थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि 15 साल से मेडिसिन ले रही हैं और तब भी इनको ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके आपने बोला कि नेचर से जुड़ना है, नेचर से वॉक करना है, नेचर में वॉक करना है। नेचर से भी जाने से पहले हमें यह सोचना समझना चाहिए कि लोगों के पास कंसेप्ट गलत पहुंचे हुए हैं, जी, है ना। उनको ऐसा लगता है कि दवाइयों से मेरा इलाज हो रहा है, दवाइयों से बस उनका टाइम कट रहा है, बस उनका समय कट रहा है। बीमारियां ठीक होनी होती तो ठीक हो जाती, समय काटने के लिए तो इलाज, अगर इलाज प्रॉपर वो है कि आपकी दवाई बंद हो जाए, है ना, तो बीमारी जो होती है ना, वो उसके 2 कारण हैं। पंचकोश के सिद्धांत को लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो लोग परेशान रहेंगे। पंचकोश से का सिद्धांत है कि हमारे भीतर शरीर है, हमारे भीतर ऊर्जा है, हमारे भीतर मन है। जब तक ऊर्जा और मन पर काम नहीं करेंगे तब तक वो सफर करेंगे, साल से कुछ नहीं होता। और फिजिकल दवाइयों के कंसेप्ट से बाहर आना है कि ऊर्जा पर और मन पर हम कैसे काम करना सीखें। और हमारे मित्र जो भी लोग दर्शक जो सवाल पूछते हैं,
सवाल पूछने का तरीका में आपको यह बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आध्यात्मिक चिकित्सा पंचकोशों के माध्यम से ऊर्जा पर और मन पर है, और हर एक बीमारी का इलाज होता है। जब आप सवाल पूछें तो ये मत पूछें कि ये ठीक हुआ कि नहीं होगा। ऐसी बीमारी दुनिया में कोई है नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, बशर्ते आप ऊर्जा पर, मन पर, पंचकोशों पर काम करने को तैयार हो। आपको बात समझ में आ गई हो तो कम से कम समय में आप अच्छे से सवाल पूछने के लिए पहले तो ये जान लें कि हर बीमारी का इलाज होता है। आपको ऊर्जा पर और मन पर काम करना आना चाहिए। प्रश्न पूछने का ढंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समय बहुत कीमती होता है। और फिर आप ये पूछें कि बीमारी कैसे ठीक मेरी हो सकती है, ऊर्जा पर मैं कैसे काम करूं, मैं अपने चक्रास पे काम कैसे करूं, मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने नाड़ियों पे काम कैसे करूं, मैं अपने अवचेतन मन पे अफर्मेशन के माध्यम से काम कैसे करूं। चक्र, एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा नाड़ी और अफर्मेशन के द्वारा अवचेतन मन, अगर आप इन 3 तरीका के बारे में सीख रहे हैं तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है ना। हर एक बीमारी ठीक होती है। कैसे ठीक होती है वो पूछिए, ये मत पूछिए कि ठीक होगी कि नहीं होगी, है ना। तो फिर आप कॉल में कई लोग वेट कर रहे होते हैं, और जब आप अपना सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने में आपने समय लगा दिया, कितने लोगों का सवाल हम नहीं ले पाते हैं। तो कम शब्दों में अपना सवाल पूछें और फिर अपना फायदा उठाएं। जी, तो सर अभी जैसे हमारा अभी मेरा अपना एक सवाल है जो मुझे आपसे लेना था कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं कभी कभी तो हम ओवर ईटिंग हैबिट में आ जाते हैं। तो क्या ओवर ईटिंग से हमें कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा जिससे हम अपने आप को उससे निकाल सके बाहर, उसे कैसे अपने आप से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए क्या हो रहा है ना, देखिए एक मुहावरा है कि धुआं वहीं उठता जहाँ आग होती है। तो ओवर ईटिंग से भी बॉडी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कैसे मिलता है कि जो एंजाइटी है या जो स्ट्रेस है उसमें हमारे शरीर में ना पृथ्वी प्राण डिस्टर्ब होता है। तो जो भोजन के माध्यम से पृथ्वी प्राण हमारे भीतर आता है, लेकिन पृथ्वी प्राण जितना आता है नहीं, उससे ज्यादा फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर वेट पड़ जाता है ना। ज्यादा हम खा लेंगे तो फिर वेट बढ़ेगा, डाइजेशन का इश्यू आएगा। पृथ्वी प्राण बढ़ाने का हेल्दी तरीका है नंगे पैर प्रकृति में वॉक करना। जी। तो जिन लोगों को भी स्ट्रेस या एंजाइटी होती है उन लोगों के लिए सुबह के समय आइडियल है, नहीं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। और अभी विंटर आ गया तो बहुत जगह पे धूप नहीं आ रही है तो किसी भी समय कर सकते हैं। नंगे पैर जाइए, पार्क में जाकर वॉक कीजिए। पार्क में हरी घास पर वॉक करेंगे, आपके जीवन में एंजाइटी नहीं रह सकती, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। तनाव की स्थिति में ज्यादा भोजन करना ये हमारा अनकॉन्शियस बिहेवियर है, हमें पता नहीं चल रहा है और हम परेशान होकर ज्यादा खा रहे हैं। नोटिस कीजिएगा, जब भी आप परेशान होते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं। होश पूर्वक खाएं, ज्यादा ना खाएं और पृथ्वी प्राण को बढ़ाएं। तो अगर पृथ्वी प्राण को बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा खाने वाली जो अननोइंगली आप ऐसा करते हैं वो आप नहीं करेंगे। जी, तो सर हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं इसी के साथ साथ, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हेलो, मेरा नाम अंशु है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, रात को ना मुझे बार बार ना बाथरूम जाना पड़ता है घंटे घंटे बाद, और फिर सवेरे तक शरीर इतना थक जाता है ना कि फिर साधना पे भी मतलब मेडिटेशन में बैठा ही नहीं जाता, तो सिर में भी दर्द शुरू हो जाता है, मतलब उठ के, तो समझ में नहीं आती क्या करूं मतलब। ठीक है, 2 चीज बताता हूं आपको। एक तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है, स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने का तरीका ध्यान से सीखना है। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट LU7 पे काम करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे होता है, अंगूठे के नीचे। दोनों हाथों में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज किया करें। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करते समय दोनों हाथों में करना है, दर्द मिले या ना मिले आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाइए। तो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से आपको फायदा होगा। और एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी मिडिल फिंगर और हमारे रिंग फिंगर के बीच की इस जगह को आपको दबाना है। दोनों हाथों में इसे दबाएंगे 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार। एक्यूप्रेशर से ज़्यादा पावरफुल होता है चक्रों पे काम करना। हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो आपका कमजोर है और इसलिए आपको ये तकलीफ हो रही है। तो स्वादिष्ठान चक्रों पे काम करने के लिए अच्छा तरीका है कि जो ऑरेंज कलर के फूल हैं या लिली फ्लावर जो होता है उनके पास आप ध्यान करने के लिए बैठिए।
जब आप प्रकृति से और फूलों से जुड़कर ध्यान करते हैं तो हमारे चक्र जो है वो बहुत जल्दी संतुलित होते हैं, और स्वादिष्ठान चक्र जब आपका पूरी तरह से संतुलित हो जाए तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया इन सारी क्रियाओं को मैं आशा करती हूँ आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। स्पेशली फ्लावर मेडिटेशन के बारे में भी सर ने बताया, ये सब आप जब करेंगे तो आप अपने में बदलाव ज़रूर देखेंगे। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे थ्रोट में पेन है 2 दिन से, जी पिछले हफ्ते बुखार आया था। ठीक है। जी, लुई है की किताब आपने कभी सुनी है? इसका नाम, इस पुस्तक का नाम लुई है की पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, हर घर में ये किताब होनी चाहिए। हमें जो बुखार आता है, बुखार आने का कारण जो है इन्फेक्शन से ज्यादा बड़ा कारण है कि हम अपने भीतर गुस्से को जमा करते हैं, और जब हमें डर लगता है तो जो डर है वो इन्फेक्शन के रूप में आता है। तो अपने गुस्से पर काम करना है। गुस्से सबसे अच्छी बात है कि हमें किसी पर गुस्सा आए ही नहीं। आप हर एक व्यक्ति की सम्मान करना सीखें, हर एक व्यक्ति की बुद्धि और समझ का सम्मान करना सीखें। कभी किसी को मत बोलें कि ये बंदा बेवकूफ़ है या नहीं जानता है, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। कभी ऐसा मत सोचिए। जब हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम कभी किसी पे गुस्सा नहीं होंगे। और अगर गुस्सा हो भी जाते हैं तो गुस्सा आ जाने के बाद फिर उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। नहीं निकालते हैं तो वो गड़बड़ी होती है। तो लुई है को पढ़ने के बाद जब आप इन सभी कंसेप्ट को समझते हैं, गुस्सा करना बंद करते हैं, तो फीवर आना बंद होता है। और थ्रोट में इन्फेक्शन, थ्रोट में पेन है आपको, तो थ्रोट है बोलने के लिए। जब हम अपनी बोलने की बातों से रिलेटेड बातों में चीजें गड़बड़ कर रहे हैं तो ये तकलीफ हो रही है। तो अपने एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को, जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें ध्यान से करने की जरूरत है। जब भी बात करें आराम से बात करें, पहले दूसरे की बातों को सुने, और ध्यान करते हुए जब भी कभी महत्वपूर्ण बात करनी होती है तो पहले आप ध्यान कर लीजिए कि वहां पे मुझे क्या बात करनी चाहिए। जो बात आपको कहनी है वो अगर आप प्रॉपर कहते हैं तो आपका वहां प्रॉपर बातचीत होती है। अगर कोई बात हम सोचते रह जाते हैं, नहीं कह पाते हैं, या कुछ कहना है कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं, तभी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती है ना। विशुद्धि चक्र को समझना है, उस पर काम करना है। चलिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूं। हमारी कलाई पे 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट LU9 और LU7। LU7 को आप दबाएंगे तो आपको ये थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करेगा। दोनों हाथों में आपको इस LU7 और LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। ये 2 पॉइंट पे काम करना है दोनों हाथों में। लेकिन LU9 और LU7 में LU7, LU जो है लंग नाड़ी का फुल फॉर्म आएगा, LU7 पे ज्यादा काम करना है। यहाँ पे दर्द मिले या ना मिले, हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है। LU9 पे हो सकता है दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 2-2 मिनट के लिए आपको दिन में 3 से 5 बार दबाना है। तो आपको LU7 और LU9 पे जब आप काम कर रहे हैं और साथ में यू कैन हील योर लाइफ समझते हुए अपने सोचने के ढंग को बेहतर बना रहे हैं, तब आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ठीक होंगे कि आपको भविष्य में कभी भी ये समस्या दोबारा नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन बातों के बारे में सर ने बताया है उन बातों को आपने बहुत ही ध्यान से सुना है। क्योंकि सर ने बात की विशुद्धि चक्र के बारे में, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, और जितना अच्छा बोलेंगे उतनी जल्दी आपकी जो समस्या है वो ठीक होगी। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रहलाद है और मैं दिल्ली अरसद बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे को बीमारी है एमिलिटी। अब मैंने पहले भी एक बार पूछा था तो मेरा ध्यान वगैरह नहीं लगा पा रहा हूँ और मेरा टेंशन नहीं रहती है। प्रहलाद जी, आप अपने नजदीक के पिरामिड ध्यान केंद्र का पता करें और वहां जाकर ध्यान करें। जब हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे तो ध्यान हमारा जरूर लगता है ना। ध्यान नहीं लगता है, ये समस्या ठीक नहीं है, हमने तरीका ठीक से नहीं सीखा है। आपको 2 वीडियो देखना चाहिए, स्पिरिचुअल रियलिटी और योग निद्रा। स्पिरिचुअल रियलिटी को आप 10 बार देखिए, है ना। कितनी बार हम एक बार देखते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। आप नए नए लोगों को दिखाइए, नए लोगों को दिखाने के प्रोसेस में आप उसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में दिखाया गया है, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सांसों पर ध्यान करते हैं तो हमारा मन शून्य होता है।
जब हमारा मन शून्य होता है तो हमारे चक्रों में ऊर्जा उतरती है, जब चक्रों में ऊर्जा उतरती है तो हमारी हीलिंग होती है। आपकी एमएनडी डिजीज हो या कोई भी बीमारी हो, हीलिंग तब होगी जब आपके चक्रों में ऊर्जा उतरेगी, और चक्रों में ऊर्जा तब उतरेगी जब आपका मन शून्य होगा, और मन शून्य तब होगा जब आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे, और सांसों पे ध्यान तब लगेगा जब आप साथ में योग निद्रा करेंगे। अगर आपको नहीं हो पा रहा है, आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। 1 हफ्ते अगर आपने योग निद्रा किया तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। और आप दिल्ली के हैं या किसी भी बड़े शहर के हैं तो आपके शहर में पिरामिड ध्यान केंद्र जरूर होगा। पिरामिड ध्यान केंद्र जाइए और वहां जाके ध्यान लगाइए, ध्यान लगता है ना। अपने घर में पिरामिड लगवाइए, पिरामिड नीचे जब ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। ये पीएमसी चैनल है, पिरामिड मेडिटेशन चैनल। पिरामिड का उपयोग करेंगे तो ध्यान नहीं लगे ऐसा समस्या हो ही नहीं सकती। हम जब पूरी बातों को समझना है और जो जो आपको बताया जा रहा है उस पर अमल करना है तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि पिरामिड में जाके ध्यान करें और सबसे पहले कोशिश करें कि आप योग निद्रा करें, योग निद्रा ध्यान करें, उससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ जी नमस्कार जी, मैं अलका बोल रही हूँ जी अम्बाला से। जी मैम। मैं आप सवाल अपनी बेटी के लिए पूछना था। मेरी जो बेटी है वो, उसको लगता है कि उसका एंग्जाइटी या डिप्रेशन टाइप है थोड़ा सा। अलका जी, आपकी बेटी की उम्र क्या है? हाँ जी 23। ठीक है, हाँ 23 करीब। ठीक है। आपने ऐसा लगता है कि कभी उसको डिप्रेशन हो गया और थॉट सोचती रहती है, और कभी लगता है उसको कि मैंने उसको ठीक कर लिया, कभी कुछ टाइम 1-2 महीने बाद उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन फिर से उसको लगता है मैं अपने आप सिचुएशन खुद ठीक कर लेती हूँ, कभी उसको लगता है मैं अपना सिचुएशन फिर से खराब ना हो जाए। ये सब पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता इन चीजों का क्या मतलब है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? सिर्फ काइंड हार्टेड होना जीवन में काफी नहीं है। हमें अपने जीवन में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। जब हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे तभी हम अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे, है ना। चाहे समस्या जो भी हो, अब उसे एंजाइटी का नाम दें या ना दें, कोई तकलीफ हो रही है तो कोई तो समस्या है, और समस्या जो है सिर्फ स्पिरिचुअल होने से ठीक नहीं होगी। समस्याओं को से बाहर आने के लिए हमें आंख बंद करके ध्यान में बैठना कंपलसरी है, जरूरी है। तो आप जब भी ध्यान में बैठते हैं, बेटी को भी प्यार से साथ में ध्यान में बैठाइए, और दिन में 2 बार बैठना चाहिए, चाहे जितनी देर के लिए बैठे। आइडियली 30 मिनट से 40 मिनट बैठना चाहिए, जितनी उम्र है उतना कम से कम हो, नहीं तो शुरुआत तो करे। जब तक वो ध्यान नहीं करेगी, आपके बात करने से, काउंसलिंग करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा उतरती है, और जब दिव्य ऊर्जा उतरती है तो हीलिंग होती है। हम स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल होने से कंसेप्ट जो है स्पिरिचुअलिटी का, उसे समझें कि किसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं। जो मंदिर जाता है क्या हम उसे स्पिरिचुअल कहें, या जो स्पिरिट यानी कि आत्मा के हिसाब से अपने आप को जानता है, समझता है और अपना जीवन आत्मा के हिसाब से जीता है, तब उसको स्पिरिचुअल कहें। स्पिरिचुअल वर्ड भी बहुत गहरा है अपने आप में, है ना। हम किसी को भी स्पिरिचुअल बोलते हैं, वो बहुत जनरल बात है, तो थोड़ा हमें गहराई में जाना है, ध्यान में बैठना है और ध्यान में बैठाना है। अगर आप ध्यान में बैठाएंगे अपनी बेटी को तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान करना है और ध्यान से जुड़ना है, तो आपकी बेटी की जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ, गुजरात से हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैडम, ये डॉक्टर से पूछो वाले में प्रश्न में मैंने किया था जी। और मेरी आँख का रिलेटेड प्रॉब्लम है जी। मेरी आँख में डॉक्टर्स ने कैटरेक्ट बताया है, अपना लेफ्ट, अपना राइट आई में। उम्र संजय जी आपकी कितनी है? ये सर 53 हो गई। अच्छा, ठीक है। समस्या आपने बताइए, डॉक्टर ने क्या बोला है वो एक बात है, आपको क्या होता है वो बताएं। सर आँख में मेरी वो धुंधला है, लाइट पड़ती है तो फैल जाती है लाइट, तो बराबर से दिखता नहीं है, वो पूरा मतलब धुंधला ही दिखता है आँख में। एक आंख में, दूसरी आंख ठीक है?
दूसरा सब बराबर है सर। ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि ध्यान का अभ्यास रेगुलर करते होंगे। हर दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है और नियमित रूप से आनापानसति पिरामिड ध्यान को अपनाते हुए साथ में सूर्य त्राटक को अपनाना है। सूर्य त्राटक क्या है कि प्रातः काल आइडियल, नहीं प्रातः काल हो पाए क्योंकि अभी विंटर शुरू हो गया है तो हम कभी भी कर सकते हैं। सूरज प्रकाश, सूर्य को और सूर्य के थोड़ा सा ऊपर देखें और सूर्य को जब देख रहे हैं तो उस समय ये भाव करें कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरी आंखों में आ रही है, और जब प्राण ऊर्जा जब आंखों में आती है तो वो हीलिंग करनी शुरू कर देती है। जितनी देर हमें सूरज को देखना है, सूरज या सूरज से थोड़ा सा ऊपर, उतनी देर कम से कम हमें आंख बंद करके चुपचाप जरूर बैठना है। ज्यादा भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, ध्यानी अगर हम बन चुके हैं तो समय अगर हमारे पास होगा तो हम बैठ सकते हैं। और जब हम सूर्य त्राटक कर रहे हैं तो कभी कभी हमें थोड़ा सा बेयरफुट वॉकिंग करना है ताकि थोड़ी हमें ग्राउंडिंग हो जाती है। ऐसे विंटर के समय ये समस्या थोड़ी कम आती है, तो सूर्य त्राटक करने से आपको फायदा होगा। ये पहला पॉइंट। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसके लिए हमें लुई हे को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, लुई हे जो है ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमें आंखों की समस्या क्यों आती है, आंखों का रोल क्या होता है? आंखों का रोल, देखिए कई सारे रोल हैं, एक पॉइंट में बात करता हूं, बाकी उसके लिए आपको किताब पढ़ना है। हम जो भी हमारे सामने दुनिया है, जो हमारे सामने लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको देखने के लिए, समझने के लिए आंखें का रोल होता है। जब हम अपने जीवन में थोड़े रिजिड हो जाते हैं, जब हम बोलते हैं ये लाइफ में ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक है तो मैं इस आदमी को स्वीकार करूंगा, ये आदमी ठीक नहीं है तो ये मेरी आंखों से दूर हो जाए, ये परिस्थिति ठीक है तो ये होना चाहिए, ये परिस्थिति अगर ठीक नहीं है तो मेरी लाइफ में ये नहीं आनी चाहिए। जीवन में आपके कर्मों के हिसाब से और आपके सीखने के हिसाब से जो जरूरी है, जो व्यक्ति जरूरी है, जो परिस्थिति जरूरी है, वो जीवन में आएगी ही आएगी। आपके चाहने या नहीं चाहने से नहीं आएगी। अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन से पूरी तरह प्रेम करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर घटना को आप समझिए कि नेचर के द्वारा आपको एक गिफ्ट मिला है कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए। जब आप इस तरह से जीवन को देखते हैं तो आप जीवन में हैप्पी रहते हैं, आपकी आंखें ठीक रहती है। तो एक्सेप्टेंस का भाव आपको बढ़ाना है। जीवन में हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को स्वीकार करना है। या तो सीखना है या सिखाना है, प्रेम से, प्यार से, धैर्य से। कभी किसी के साथ हम रिजिड ना हो। हम अपने जीवन में एंगर को मैनेजमेंट करना ही बहुत जरूरी है। आंखों के कमजोर होने में एंगर का भी बड़ा रोल होता है। जब हम गुस्सा होते हैं, गुस्से में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो हर एक गुस्से के साथ हमारी आंखें और हमारा लीवर कमजोर हो रहा है। तो गुस्सा करना हम बंद करेंगे तो हमारी आंखें ठीक हो सकती है। अगर गुस्सा हमारे जीवन में नहीं भी है तो स्वीकार भाव पर काम करना है। तो सूर्य त्राटक और स्वीकार भाव, इस पर काम करें और लुई हे को पढ़ें। लुई हे को पढ़ेंगे और सूर्य त्राटक करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी आंखें जो हैं वो ठीक होंगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी रोल है यहाँ पर, मैं चलिए बता देता हूँ। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारे पैर में लीवर का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। जब मैं जवाब देते समय जो मैं पहला जवाब देता हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लास्ट है इसका महत्व उतना नहीं है, सूर्य त्राटक का महत्व सबसे ज्यादा है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसको आराम से 2-3 मिनट दिन में 2-3 बार दबाएं। और अगर अफर्मेशन आप लुई हे को पढ़ते हुए समझ जाते हैं, मैंने आपको एक अफर्मेशन बताया, मैं स्वीकार करता हूँ, तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, ऐसा आप अफर्मेशन बोलिए। मैं अपनी लाइफ को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। तो अफर्मेशन करने से, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से और सूर्य त्राटक करने से आप ठीक हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और सूर्य त्राटक ज़रूर अगर आप अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। तो सर इसी के साथ साथ मैं आपसे अपना एक सवाल लेना चाहती हूँ। आप बता रहे थे कि एंगर मैनेजमेंट के बारे में, तो क्या सर जो ये आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एंगर मैनेजमेंट जैसी चीज़ें या फिर किसी के बारे में बुरा विचार रखने से, क्या ऐसी चीज़ों की वजह से ही होता है? देखिए, एनर्जी मेडिसिन में जो हम एक्यूप्रेशर जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक्यूप्रेशर का जो बेस है उसको एनर्जी मेडिसिन कहते हैं, ऊर्जा चिकित्सा। तो बात सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की नहीं है, बात उसके साथ जुड़े हुए एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की है, एक नॉलेज सिस्टम की है।
तो उस नॉलेज सिस्टम में हमें यह भी जानने को मिलता है कि हमारा हर एक थॉट और हमारा हर एक विचार हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक भी विचार या एक भी भावना निगेटिव, या अगर निगेटिव ना भी हो लेकिन अगर नॉर्मल से हटकर रखते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो हमें अपने इमोशंस को पॉजिटिव करना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है। तो एंगर एक निगेटिव इमोशन है। एंगर जैसे दूसरे निगेटिव इमोशंस के मैं एग्जांपल दूंगा तो डर, है ना। जब हमें डर लगता है तो डर से हमारा किडनी कमजोर होती है। जो भी इंसान डरता है उसका किडनी धीरे धीरे प्रभावित होता है। जितना लाइफ में डर वाले सिचुएशन आए उतना किडनी पे इफेक्ट हो सकता है ना। और मैं निगेटिव इमोशन से बात करूं तो एंजाइटी, है ना। अब जिसकी एंजाइटी है उसके शरीर में मणिपुर चक्र जो है, स्टमक, वो वीक है। तो मणिपुर चक्र अगर ठीक करेंगे तो एंजाइटी ठीक होगी। तो कनेक्टेड है हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारे ऑर्गन, हमारे चक्रास कनेक्टेड है। जब इस कनेक्शन को समझकर हम अपने आप पे काम करते हैं तो हीलिंग बहुत इजीली हो जाती है। हीलिंग तो बहुत इजी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा एक नया सिस्टम जो स्पिरिचुअलिटी का, ये चक्रा का, विचारों का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। और सिस्टम को जब हम समझ जाएंगे, उस पर काम करेंगे तो हीलिंग हो जाएगा। तो गुस्से का आंखों से कनेक्शन है, लीवर से कनेक्शन है। हर एक गुस्से, जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो अपने लीवर को और आंखों को कमजोर कर रहा है। जी सर, एक और सवाल आ रहा है इसी के साथ साथ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एंगर, तो एंगर हमें तभी होता है जब हम किसी को लेकर या किसी बात को लेकर अपने आप को परेशान करते हैं या किसी की वजह से हमें होता है। जब एंगर हमें तब आता है जब हमको लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ और वो व्यक्ति कम समझदार है, तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया। तो पहले तो बात समझ आई कि क्या हम वास्तव में समझदार हैं। देखिए यहाँ पे ना मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है कि हाँ, एक तो होता है कि हमारे एकेडमिक नॉलेज है, फिर एक होता है हमारा बोलने का तरीका होता है, एक होता है कि हम आर्टिस्टिक कितने हैं, है ना। इंटेलिजेंस अलग अलग डायमेंशन में होती है। तो हम किसी एक डायमेंशन में ज़्यादा समझदार हो सकते हो, लेकिन हर डायमेंशन में समझदार होना एक बहुत रेयर फिनोमेना होती है। जो पॉली मैथ होते हैं, जीनियस में भी जो पॉली जीनियस है, मतलब कई फील्ड में जीनियस है, वो शायद ऐसा हो सकता है कि हर एक डायमेंशन में वो स्मार्ट हो, लेकिन वास्तव में हम एक फील्ड में, दो फील्ड में स्मार्ट होते हैं। तो जो इंटेलिजेंस का जो क्राइटेरिया है यही डिफेक्टिव है जो मेन स्ट्रीम में है। तो हम कौन व्यक्ति कितना समझदार है ये ऊपर से तो बताना ही मुश्किल है। तो हमें विनम्र रहना चाहिए। अगर कभी कहीं पे कुछ गलती लगाती है दूसरे की तो हम नॉर्मल बोले कि मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं परिवार में बड़ा हूँ या मैं पोस्ट में बड़ा हूँ, तो मेरे से क्यों नहीं पूछा, और ये भाव जो है, ये एटीट्यूड जो है, ये गुस्से का कारण बनता है। और यही हमारे ईगो से भी रिलेटेड जुड़ा होता है। जो लोग अहंकारी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, उनको लगता है कि मैं ज्यादा जानते हूँ। हो सकता है आप ज्यादा जानते हो, लेकिन हिंदी में ही मुहावरा है कि जिस पेड़ की डाली पे फल लगते हैं वो तो झुक जाता है ना। मैं हिंदी बिहार बोर्ड से, हिंदी बोर्ड से आता हूँ, इसलिए तो हिंदी का मुहावरे में चीजें चलती हैं। तो जो वास्तव में जो जानते हैं वो तो विनम्र होते हैं। ज्ञान से, ज्यादा ज्ञान से अहंकार कभी नहीं आता है, ज्ञान से विनम्रता आती है। लेकिन जो सुपरफिशियल ज्ञान है, जो किताबों का ज्ञान है, जो डिग्री का ज्ञान है, जिस व्यक्ति के जीवन में वैसा होता है तब वो अहंकार बनता है। तो अहंकार से हमें बचना चाहिए, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, और हमें एंगर से बचना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में एंगर मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो हमारी लीवर ठीक रहेगी, हमारी आंखें ठीक रहेंगी। दुनिया में हर एक आंखों के मरीज और हर एक लीवर के मरीज के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, आप अपने जीवन में एंगर को जीरो कर लें और अपने जीवन में स्वीकार भाव को बढ़ा लें, विनम्र बने। अगर आप सिर्फ इतना करते हैं तो इससे आपकी हीलिंग जो है वो तेज होनी शुरू हो जाएगी। जी सर, एक और सवाल मैं इसी के साथ लेना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गलती नहीं होती, मतलब ऐसा हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बोला जा रहा है। तो वो जो है, वो सोच जो है वो हमारे सर पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जोर से सर दर्द होता है। तो सर इस पे आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं मुझे एक प्रसंग याद आ गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो एक फिलोसोफर थे, और उन्होंने एक बार जगह लिखा कि लाइफ में मुझसे बस सिर्फ एक बार गलती हुई, और वो गलती ये हुई कि मुझे गलती से ऐसा लगा कि मुझसे गलती हुई है। तो कॉमेडी में भी उन्होंने शायद ये बात कही था व्यंग के लिए कि लोग ऐसा समझते हैं कि गलती नहीं होती इस बात पर। तो गलती जो है किसी भी सिचुएशन में जो पर्सपेक्टिव है कि वहां पे क्या होना चाहिए। अब ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप पर्सपेक्टिव है,
तो कई बार गलती हमारी होती है, कई बार हमारी गलती नहीं होती है, कई बार गलती होती है लेकिन हमें पता नहीं चलती, बिल्कुल है ना। और कई बार गलती नहीं भी होती है तो भी हमें लगता है कि गलती हो गई। बिल्कुल ऐसा हमें भी लग सकता है, ऐसा दूसरों को भी लग सकता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स में हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको सुनना चाहिए और विनम्र बनना चाहिए और क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। कोई एक काम बन गया सिर्फ वही बात नहीं है ना। लाइफ में कहीं एंड पॉइंट नहीं है, लाइफ इज ए जर्नी। तो कोई भी काम ना एक तरह से जर्नी के रूप में होता है, अगर कोई काम हुआ भी तो और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल तो ये आता है स्पिरिचुअलिटी में इवोल्यूशन के कंसेप्ट से। हम सभी चेतना है और हम सभी बहुआयामी चेतना है, और ये बहुआयामी चेतना विकासशील है। तो विकासशील है तो हर जगह पे विकास की संभावना है, हर जगह पे और भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो जब हम इन अध्यात्म को प्रॉपर समझते और जानते हैं तो फिर हम ठीक रहते हैं। अब आपका सवाल क्या है? हाँ, तो सर वो मैं यही कह रही थी कि उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने बहुत ज़ोर से सोच लिया उस चीज़ ने जिससे हमें अफेक्ट किया, तो उस वक्त एक सर दर्द जो जैसा एक बहुत जोर से आता है। तो ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मेनली मूलाधार चक्र, पृथ्वी प्राण की डिफिशियंसी के लक्षण है ना। ज्यादा सोचने से या अचानक से ज्यादा सोचने से कभी कोई तकलीफ नहीं होती। अगर कोई किसी फील्ड का इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो उस फील्ड का उस किसी समस्या को सोचते हुए उसको सर दर्द नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर किसी दूसरे प्रोफेशन वाले के सामने, दूसरे फील्ड वाले के सामने पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वो सिचुएशन या वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ प्रॉब्लम बेसिकली है कि हमें हमारे पास हम अपनी प्राण ऊर्जा को यहाँ थोड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ मूलाधार चक्र जो आप समस्या बता रहे हैं जिस भी व्यक्ति के लिए है, अगर आपके लिए है तो आपके लिए, या किसी व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं तो उनके लिए मूलाधार चक्र को मजबूत करने की जरूरत है। हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करने से मूलाधार चक्र मजबूत होता है। मूलाधार चक्र हमारा मजबूत रहेगा तब हम इस तरह की छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, या इनफैक्ट किसी भी बातों से परेशान नहीं होंगे। अगर हम परेशान नहीं होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व नहीं भी कर पाते तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मूलाधार चक्र कमजोर होता है, पृथ्वी प्राण कम होता है, तो हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। जी, तो सर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे आपने बताया, और इसके साथ ही साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से नेचर से जुड़ के और किस तरीके से फ्लावर मेडिटेशन करके हम अपने आप को ऐसे सिचुएशन से शांत रख सकते हैं। लेकिन नेचर से जुड़ने का तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर में फूल पौधे लगाएं, गमले लगाएं। घर में लगाने के अलावा पास का जो भी पार्क है, पास में जो भी ग्रीनरी प्लेस है, गार्डन है, वहाँ पे जाया करें। हम घर में जो ज़्यादा रहते हैं, हमारा 50% समय आइडियली पेड़ पौधों और हरियालियों के साथ बीतना चाहिए। 24 घंटे में 12 घंटे, ये बिल्कुल सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। अब वो उतना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो 24 घंटे में जाए। अब वो भी संभव अगर नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, मोदी जी से भी ज़्यादा बिजी हैं, तो कम से कम हफ्ते में तो 1 दिन समय निकालें। अगर आप हफ्ते में भी 1 घंटे समय निकाल के अगर हरियाली के साथ नहीं बिता सकते तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहिए। कभी न कभी आपको बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। हरियाली, प्रकृति के पास समय बिताना बहुत जरूरी है। प्रकृति से ही हम आए हैं, हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्धारित है। लेकिन हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, हम पैसा कमाने के लिए या बेहोशी में, अनजाने में व्हाट्सएप और यूट्यूब और टीवी देखने के लिए इतना समय लगा देते हैं कि हम पेड़ पौधों के साथ नहीं बैठते। तो पेड़ पौधों के पास जाना चाहिए, उनके पास बैठिए, बैठने की जगह है तो, नहीं तो वॉकिंग कीजिए। और अगर पेड़ पौधों में भी अगर फूल मिल जाते हैं तो हर एक फूल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो फूलों के पास बैठिए, फूलों को देखिए, फूलों को निहारिए, फूलों को पानी दीजिए, खाद दीजिए। और फूलों में भी जो फूल पूजा के लिए यूज होते हैं वो फूल ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हर एक फूल अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो पूजा वाले फूल हैं जैसे हिबिस्कस है, गेंदा है ना, कमल है, ये सभी, चमेली है, तो इनके पास अधिक समय बिताइए। आपके पास जगह है, पॉसिबल है तो लगाइए। अपने घर में जगह नहीं है, पार्क में लगवाइए, माली को दीजिए पैसे और उसे लगवाइए। तो फूलों, दुनिया में फूल बढ़ाएं, डिवोशनल फ्लावर्स बढ़ाएं और उनके साथ समय व्यतीत करें। जब उनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं तो हम बेहतर फील करते हैं। हम अपने 7 ऊर्जा केंद्र को फूलों के पास बैठकर, फूलों के साथ ध्यान करके हील कर सकते हैं। चक्रा को संतुलित करने का सबसे आसान और पावरफुल ढंग जो है वो फूलों के पास बैठकर ध्यान करना है। तरीके बहुत सारे हैं। फूलों पे ध्यान करने के अलावा मैं म्यूजिक मेडिटेशन बताता हूँ और कलर के माध्यम से बताता हूँ। दुनिया में लोग मंत्र भी करते हैं, लेकिन मैं मंत्र के प्रयोग के खिलाफ हूँ। मंत्र के प्रयोग से हम 7 चक्र तो काम कर सकते हैं, लेकिन 7 चक्र के आगे भी चक्र होते हैं।
तब फिर आप जाके अटक जाएंगे, है ना। अब जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु बोलता था वो कि मैं तो प्रवेश तो कर जाऊंगा, प्रवेश कर गया लेकिन बाहर नहीं आ पाया तो मारा गया ना। पूरी जानकारी होकर हमें जिस फील्ड में हम इंटर करें पूरी जानकारी लेकर इंटर करें। तो मंत्रों का प्रयोग जो है वो थोड़ी दूर तक काम आता है, पूरी रास्ते तक काम नहीं आता। जो फ्लावर मेडिटेशन है वो बेस्ट है। तो जो भी आपको डिवोशनल फ्लावर मिले, पूजा वाले फूल या कोई भी फूल, तो उनके पास बैठकर ध्यान कीजिए। तो फूलों के पास ध्यान करने से और उसकी ऊर्जा के जुड़ने से हम अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान करना पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ फूलों को देखिए, देखने से भी हीलिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सर आज का, क्योंकि अब समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं आज का हेल्थ टिप है जो, क्योंकि हमने बात शुरुआत की थी सेल्फ लव को लेकर, तो एक 2 लाइन में आपका हेल्थ टिप। मेरा एक मित्र है प्रबोध, वो बोलता है समय का अभाव नहीं है, है ना। हमारे पास राइट समझदारी का अभाव है। तो समय बहुत है, हम हर हफ्ते मिलते रहते हैं। फूलों जो टिप्स है वो टिप्स फ्लावर से ही जुड़ा हुआ है। फूलों के पास समय बिताइए, है ना। हर बीमारी, चाहे कोई बीमारी हो, आप ये पता करें कि इसमें चक्र कौन सा जिम्मेदार है। जब आप सवाल पूछते हैं, अगर आप चक्र के बारे में कुछ समझ चुके हैं तो आप पूछिए कि मेरी ये बीमारी क्या इस चक्र से संबंधित है। अगर होगी तो मैं हाँ कर दूंगा, नहीं तो आपको बताऊंगा कौन से चक्र के साथ संबंधित है। और उस चक्र को से रिलेटेड जो फ्लावर है, मूलाधार, हिबिस्कस, स्वादिष्ठान, ऑरेंज रंग के फूल, लिली फ्लावर, मणिपुर, सूर्यमुखी, हृदय चक्र, गुलाब, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। सही फूल पहचान के उसके साथ ध्यान में बैठिए, अपने चक्रों को हील कीजिए, सब बीमारी बहुत इजीली हील हो जाएगी। जी, तो सर इसी के साथ ही मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और मेरे सवालों के भी जवाब दिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए। एक बार आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। नमस्ते। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने हमसे जो सवाल पूछे उन सभी का जवाब मैं आशा करती हूँ आप सबको मिल गया होगा। और मैं जाते जाते अभी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। लेकिन उससे पहले ये भी कि आप जब भी हमसे सवाल पूछें, आप अपने सवालों को अपने शब्दों में पूछें और जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको बाद में बताएं। कोशिश करें कि जो आपके सवाल हो वो टू द पॉइंट हो और वो क्रिस्प हो। जितने साफ और जितने सरल शब्दों में आप अपने सवाल पूछेंगे उतनी ही आसानी होगी हमको समझने में और डॉक्टर सर को आपके सवालों के जवाब देने में। बस तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।